नमस्कार दोस्तों, द ऑफिसर्स हब में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। चलिए आज देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कहता है। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाल ही में एमएसएमईज मंत्रालय ने इसे अनुसूची ए श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सीपीएससी में अपग्रेड किया है। बी, यह अपग्रेडेशन इसके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता को देखते हुए किया गया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सी क्या कहता है एक और दो दोनों, और डी कहता है न तो एक न ही दो। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि एनएसआईसी क्या है। ठीक है, एनएसआईसी इसकी फुल फॉर्म में क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये किस लिए काम करता है? सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योगों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, और किसके अंडर में है ये है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो इसको हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने श्रेणी बी से ए में ट्रांसफर किया है। तो किन को ट्रांसफर किया जाता है? उन्हीं को, जो उन्हीं कंपनीज को किया जाता है जो क्या करती हैं? अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, क्या करती है? उत्कृष्ट प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करते हैं। ठीक, तो हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने से अनुसूची ए श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सीपीएसई में अपग्रेड किया। तो ये ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अगला है कि ये अपग्रेडेशन इसके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता को देखते हुए मिला है। ये भी ठीक है। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा और होगा बी, ए और सी, ए और एक और दो दोनों। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एमएसएमई अनुसूचियां हैं वो कितने टाइप की होती हैं। एमएसएमई कितनी अनुसूचियां जो है लागू करता है, ये देखना है अभी, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन पीटी में। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा तैयार अनुसूची, ये 4 टाइप की होती है। ए, बी, सी और डी। ए में उन्हीं कंपनियों को रखा जाता है जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं और जिनका भी जो वित्तीय स्थिरता है वो बहुत उच्च होती है। और बी में मध्य आकार के उद्योग होते हैं। कैसे? मध्यम आकार के आकार। और सी जो होता है
छोटे उद्यम या वे उद्यम जिनका क्षेत्र विशिष्ट होता है, छोटे उद्यम या विशिष्ट क्षेत्र वाले। और तीसरे में कौन जाएगा? सबसे छोटे स्तर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक गलियारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। ठीक है, एक, केंद्रीय बजट 2026-27 में दुर्गापुर को एक प्रमुख केंद्र बनाकर एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई है। कैसे? एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा। ठीक है, और अगला जो है वो क्या कह रहा है? दो, इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन और प्रबंधन NICDIT द्वारा किया जा रहा है। ठीक, अरे देख लेते हैं कि औद्योगिक गलियारे होते क्या है। औद्योगिक गलियारे, औद्योगिक गलियारे क्या होते हैं? सुनियोजित आर्थिक बेल्ट के रूप में इनको डिजाइन किया जाता है। कैसे? सुनियोजित आर्थिक बेल्ट के रूप में। सुनियोजित आर्थिक बेल्ट, इसमें वो सब मूलभूत अवसंरचनाएं शामिल होती हैं जो किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जरूरी होती है, जैसे बेहतर रेलवे, एक्सप्रेसवे, ठीक है, बेहतर सड़क संजाल, इसके अलावा बंदरगाह और स्मार्ट शहर की पहुंच, स्मार्ट सिटीज इसके आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो कच्चा मार्केट है ना, कच्चा माल है, वो मार्केट तक क्या हो सके, आसानी से आ जा सके। और ये कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्या बोलते हैं, औद्योगिक गलियारे कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट औद्योगिक गलियारे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट औद्योगिक गलियारे, एक दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। ठीक है, दूसरा है चेन्नई से बेंगलुरु, तीसरा अमृतसर कोलकाता। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे हैं। ठीक है, अब हमने देखा है कि उद्योग गलियारे क्या करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में दुर्गापुर को एक प्रमुख केंद्र बनाकर एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई है। ये कथन बिल्कुल सही है, ये हाल ही की रिपोर्ट है। ठीक है, और न्यूज में रही है, तो ये वाला हमारा जो है ठीक है। अगला कह रहा है कि इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन और प्रबंधन कौन करता है? NICDIT द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। एक और तीन दोनों सही है। अगला देखते हैं, एक्सट्रीम प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एक्सट्रीम प्रणाली। ठीक है, अभी एक्सट्रीम प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। पहले एक्सट्रीम प्रणाली है क्या? एक्सट्रीम ये क्या है? ये है AI आधारित बिग डाटा प्लेटफॉर्म। ये AI आधारित
बिग डाटा प्लेटफॉर्म। ठीक, और किस लिए है ये माइक्रो लेवल, ये क्या करता है, जो माइक्रो लेवल का जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट है उसको मैनेजमेंट करता है, इसीलिए इसको लाया गया है कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं वगैरह हो रही है उन पे नजर रखने के लिए। ठीक, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए है। ठीक, ट्रैफिक मैनेजमेंट। और कहाँ इसको शुरू किया गया है, इसको शुरू किया गया है बेंगलोर में। ठीक है, इसकी जो कार्य प्रणाली है वो जीपीएस से ज्यादा बेहतर और दुरुस्त है, ज्यादा बेहतर और दुरुस्त। ठीक, इसीलिए लाया गया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर क्या रखा जाए, नजर, और ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लस सड़क दुर्घटनाओं पर रोक, दुर्घटना नियंत्रण। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि यह एक अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए उपग्रह है। मैंने अभी आपको बताया कि किस लिए है, तो ये अंतरिक्ष मलबा तो कहीं है ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे अपन, खारिज कर देंगे। बी कह रहा है कि बेंगलुरु में तैनात एक एआई संचालित यातायात प्रबंधन, बिल्कुल कहाँ पर स्टार्ट किया गया, बेंगलुरु में। तो बी क्या करेंगे हम, अपन ठीक दे कर लेंगे। अगला देखते हैं कि सी समुद्र में खनन के लिए एक स्वायत्त रोबोट, ये भी गलत है। नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की मिसाइल, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी। बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। अगला देखते हैं कि दुर्जबा दुर्जबा तेल पाइपलाइन किन क्षेत्रों को जोड़ती है। ठीक है, ए सऊदी अरब और ओमान, बी रूस और मध्य पूर्व यूरोप, सी अमेरिका और कनाडा, डी ईरान और तुर्की। ठीक, अब अपन को देखना है कि ये दुर्जबा तेल पाइपलाइन कहाँ कहाँ पर से गुजरती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ की क्षेत्र में ये अवस्थित है। ये दुनिया दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा कच्चा तेल का क्या नेटवर्क, दुनिया का सबसे लंबा प्लस बड़ा कच्चा तेल नेटवर्क। ठीक है, रूस से होते हुए कहाँ तक जाता है, बेलारूस तक। ठीक, यानी यूरोप, रूस को और यूरोप को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मध्य यूरोपीय देशों को क्या करता है, तेल की सीधी पहुंच उपलब्ध कराता है। इनको मध्य यूरोपीय देशों को, मध्य यूरोपीय देशों को तेल की पहुंच। ठीक, अब देखते हैं कि ये किस किस को जोड़ता है, दुर्जबा तेल पाइपलाइन किस किस को जोड़ता है, रूस और मध्य पूर्व यूरोप को। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो बी ठीक रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए तेल प्रौद्योगिकी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसका, रेल प्रौद्योगिकी पोर्टल। ये रेल प्रौद्योगिकी पोर्टल क्या है, रेल टेक पोर्टल। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा, भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है भारतीय रेलवे में नवाचार को बढ़ावा देना। क्या, रेलवे में नवाचार बढ़ाना।
इसके अलावा स्टार्टअप तकनीकों कंपनियों और क्या जो स्टार्टअप तकनीक है उसको कंपनियों से क्या करना, जोड़ना। स्टार्टअप तकनीक को कंपनियों से जोड़ना। इसके अलावा ये क्या करता है, समय की बचत, पौष्टिक समाधान, समस्याओं के। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला क्या कह रहा है कि यात्रियों को टिकट बुक करने में मदद करता है। दूसरा, रेल हादसों की जांच के लिए डाटा एकत्रित करता है। और सी क्या कहता है कि स्टार्टअप और नवाचार को रेलवे की चुनौतियों के समाधान के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी मैंने क्या बताया कि स्टार्टअप तकनीक और नवाचार को बढ़ाकर रेलवे की चुनौतियों के लिए क्या कर रहा है, उनका समाधान दे रहा है। तो इसमें ये बताया जा चुका है। तो अपन इस सी को देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्या कहता है कि केवल विदेशी निवेश। इसमें विदेशी निवेश का तो कोई बात ही नहीं कही। ठीक है, ऊपर वाले देखते तो शायद मान भी सकते थे कि ये किसी टिकट वगैरह से जुड़ा हुआ, लेकिन एफडीआई का तो इसमें कोई रोल ही नहीं दिखाया गया। तो ये हमारा जो सही क्वेश्चन आंसर होगा वो क्वेश्चन का ये होगा, स्टार्टअप्स और नवाचार को रेलवे की चुनौतियों के समाधान के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत इजराइल संबंधों के संदर्भ में हाल ही में किस स्तर की साझेदारी को उन्नत किया जा रहा है। ए, व्यापार आर्थिक भागीदारी। बी, विशेष रणनीतिक साझेदारी। सी, केवल सांस्कृतिक विनिमय समझौता। और डी, मुक्त व्यापार समझौता। क्या भारत इजराइल के साथ केवल सांस्कृतिक विनिमय समझौता करेगा? ये तो हम क्या करेंगे, गलत। कोई भी देश सिर्फ संस्कृति से संबंधित नहीं होता, उसको सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, मजबूत करता है, सुरक्षा को देखता है। ठीक है, संस्कृति बाद में देखते हैं। फिर हम मुक्त व्यापार समझौता, तो ये इसमें नहीं डाला गया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। व्यापार आर्थिक भागीदारी ये हो सकता है, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है वो है विशेष रणनीतिक साझेदारी। तो इसको हम बी के साथ चलते हैं, देख लेते हैं भारत इजराइल संबंधों का महत्व क्या है। संबंध क्यों महत्व है? एक, सबसे बड़ा रण क्या इसमें, पहला है रणनीतिक सहयोग। रणनीतिक सहयोग, इजराइल क्या करता है, भारत को हथियारों की आपूर्ति करता है। आपूर्ति, साथ में रक्षा उत्पादन और उच्च तकनीक वाली सैन्य तकनीक भी देता है। ठीक है, प्लस उच्च सैन्य तकनीक। इसके अलावा कृषि और जल प्रौद्योगिकी, कृषि प्लस जल प्रौद्योगिकी, जैसे ड्रिप सिंचाई होगी, सिंचाई। ठीक, अगला देखते हैं, अगले में क्या है, नवाचार को बढ़ावा देता है। नवाचार को दोनों देशों में नवाचार को लेकर मतलब क्या है, रणनीतिक महत्व रहते हैं। ठीक है, जैसे एआई हो गया, अंतरिक्ष में अनुसंधान हो गए, साझा अनुसंधान, अंतरिक्ष साझा अनुसंधान। इसके अलावा आर्थिक व्यापार में भी भारत का बहुत बड़ा क्या है, भागीदार। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। अपना ध्यान रखें, होली आ रही है तो सेफली तरीके से होली खेलें, और होली के टाइम भी प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई जरूर करना, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। ये नहीं सोचना कि आपको सिर्फ खेलना है, मौज मस्ती करनी है। ठीक है, खेलो, एक दिन का त्योहार है, पर ये भी ध्यान रखना कि पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बाय।